हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में 13 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जीके और जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट शिफ्ट या 2-4 दिन में जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इनसे रिलेटेड ही तैयारी करके जाएँ। क्वेश्चन पेपर में चेंजेस देखने को बहुत कम मिल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है। तो अगर आप इससे रिलेटेड तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो खत्म होते ही इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, होजागिरी किस राज्य का महोत्सव है। दोस्तों, होजागिरी किस राज्य का महोत्सव है, तो ये त्रिपुरा का है। अगर इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे होंगे, लेकिन अगर आपका त्रिपुरा आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। महोत्सव से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने केल्विन तापमान पर बनता है। दोस्तों, जब से ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है लगभग 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है 373 केल्विन पर। अगर आपसे इसे सेल्सियस में पूछा जाता तो 100 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही हो जाता, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से मछली के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें 3 मछली से रिलेटेड थे, लेकिन एक मछली से थोड़ा अलग दिया गया था। तो कौन सा था, मछली में दोहरा पाचन तंत्र होता है, तो ये इसके बारे में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल जा रहे हैं, तो इनकी भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2022 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण मिला है। तो इसमें अलग अलग खिलाड़ी दे रखे थे, लेकिन जिसमें जो हमारा ऑप्शन था देवेंद्र झांझरिया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको मैं बता चुका हूँ, करंट अफेयर स्पोर्ट्स की बहुत पूछी जा रही है, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त सारणी के वर्ग 14 में कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें जर्मेनियम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आवर्त सारणी से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आवर्त सारणी की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों, जो विद्युत मोटर होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, तो ये इस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी ऊर्जा वाले क्वेश्चन हैं उनको आप पढ़ लें, उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नीरज चोपड़ा कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये क्वेश्चन मुझे पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया क्या क्वेश्चन था, लेकिन कुछ लोग यही बता रहे हैं कि नीरज चोपड़ा कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत में तो ये पहले ही हैं, और बाकी अब किस तरह का क्वेश्चन था पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। आपको बता चुका हूँ, इसे संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लगभग अगर आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं संविधान यानी कि पॉलिटी से, तो सबसे ज़्यादा आपको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर राज्य के निधि निदेशक तत्व, इनसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। तो अगर आपका पेपर नेक्स्ट शिफ्ट में या जब भी है तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना कब हुई थी। दोस्तों, पूर्ण रूप से जनगणना कब हुई थी पहली बार, 1872 में। दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर जो भी दे रखा होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसमें एक ऑप्शन और था 1881। दोस्तों, ये अगर पूर्ण रूप दे रखा है तो उसका 1881 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पहली बार पूछा जाएगा तो 1872 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पूर्ण रूप से जनगणना शुरू हुई और 1872 में पहली बार हुई थी। अगर इसका पूर्ण रूप से दे रखा है तो बिल्कुल ये 1881 सही होगा, वरना 1872 सही हो जाएगा अगर पूर्ण नहीं दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विशु किस राज्य का त्यौहार है। दोस्तों, ये विशु एक त्यौहार है जो केरल राज्य में मनाया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जितने भी त्यौहार और महोत्सव हैं इनको भी आप अच्छे से पढ़ें, 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी देखने को हर शिफ्ट में मिल जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। दोस्तों, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। तो ऐसे क्वेश्चन लगातार रिपीट होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमज़ान इस्लामी कैलेंडर के किस महीने में आता है। दोस्तों, रमज़ान इस्लामी कैलेंडर के कौन से महीने में आता है, तो 9वें महीने में आता है। अब इस तरह का क्वेश्चन था, यह थोड़ा सा अलग था, हो सकता है आपसे कुछ और पूछा गया हो, लेकिन ये बताया गया है इस तरह का है, तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर 9 दे रखा होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कितनी आबादी पर नगर पालिका बनता है।
दोस्तों नगर पालिका कितनी आबादी पर बनता है, तो आप ध्यान रखेंगे 20,000 की आबादी पर नगर पालिका बनता है। मैं आपको बता चुका हूँ ग्रामीण पंचायत ग्रामीण अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और जितने भी नगर निगम नगर पालिका इनको भी आप अच्छे से पढ़ लें, इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, योजनाओं से ये क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 8 अप्रैल 2015 को। तो 1 से 2 क्वेश्चन योजनाओं से भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विज्ञान के क्षेत्र में शांति भटनागर स्वरूप पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया। दोस्तों इस वर्ष विज्ञान के क्षेत्र में शांति भटनागर स्वरूप पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, 11 लोगों को। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर से पुरस्कार से रिलेटेड भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। दोस्तों अब इसके भी मुझे पूरी तरीके से ऑप्शन नहीं मिल पाए थे क्या पूछा गया था फाइनली, लेकिन जो कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें परमाणु आकार पूछा गया था, तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। अब और हो सकता है और कुछ पूछ लिया गया हो। तो आवर्त सारणी में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे जाने पर, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ के जाएं, इनसे भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा मंत्रालय वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत करेगा। दोस्तों ये कौन इसे शुरू करेगा, आप ध्यान रखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय चित्राधिकार। इसका दोस्तों मुझे पूरी तरीके से क्लियर नहीं आ पाया कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जो लिखकर भेजा गया तो वो ये पता लग पाया कि सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय चित्राधिकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जैव निम्नीकरण के बारे में एक क्वेश्चन था। अब इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाए, जैव निम्नीकरण के बारे में क्या पूछा गया था, तो इसको अगर आपको पता हो तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब समान बने। दोस्तों अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, लेंस हो, इनकी प्रतिबिंब की स्थिति आप अच्छे से पढ़ के जाएं। खासकर अवतल दर्पण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और इसकी ट्रिक की वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाते हैं, ये आपका इनफाइनाइट यानी अनंत हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, आपका ये फोकस हो गया। कुल 6 स्थिति होती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्थिति हैं। अब इसी तरीके से मैंने ट्रिक से बना रखा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब उसी के समान बिल्कुल बन जाएगा। अब जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पहले एक जो मैंने ट्रिक बताई है उस हिसाब से, तो 1 2 3 इस तरीके से 4 5 6 इस तरीके से जो आप उस ट्रिक वीडियो को देख सकते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी दे रखा होगा तो इसमें वक्रता केंद्र पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्धन क्षमता से बता रहे हैं, एक प्रश्न आया था, आवर्धन क्षमता से एम होती है जो V-V/U होती है, तो इसका से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ओम के नियम पर प्रश्न पूछा गया था, तो ओम का नियम क्या होता है, B = IR। तो इससे रिलेटेड भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और इसकी इलेक्ट्रिसिटी की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, 2 केमिकल रिएक्शन पूछी गई थी, तो केमिकल रिएक्शन से हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छे से क्वेश्चन देखे होंगे कौन कौन से पूछे गए थे। अगर आपका पेपर है तो आप इससे रिलेटेड ही तैयारी करके जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।